कांग्रेस तो चुनाव लड़ने के पहले चुनाव हार चुका हूँ। कांग्रेस के अब नेता चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। ये हो रही है देरी। और आप देखे होंगे कि जिनको टिकट मिला है वो वापस टिकट राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी को वापस कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन घमंडिया गठबंधन को अब विज्ञापन निकाल के शायद कुछ लोग आ जाए। मुझे विश्वास है कि प्रभात तारा मैदान में जब कार्यक्रम होगी इंडिया गठबंधन का, तो झारखंड की जनता से वो माफी मांगने का काम करेंगे। नमस्कार, एसटी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। 400 पार नारे के साथ बीजेपी लोकसभा चुनाव के चुनावी मैदान में पसीना बहा रही है। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश है। सर, एसटी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने कहा कि बीजेपी 400 पार नारे के साथ चुनावी मैदान में पसीना बहा रही है, मोदी की गारंटी बता रही है। दूसरी तरफ अगर हम इंडिया गठबंधन की बात करें तो कांग्रेस भी कह रहा है घर घर की गारंटी। कांग्रेस तो चुनाव लड़ने के पहले चुनाव हार चुकी। कांग्रेस पास आत्मविश्वास की कमी है, और आत्मविश्वास की कमी इसलिए है कि वो लोग भ्रष्टाचारियों की जमात लेकर के देश को लूटने वाले लोग एक जगह एकजुट होकर के फिर से देश को लूटना चाहते हैं। इसलिए देश की जनता फिर से एक बार मोदी सरकार और 400 पार के नारे के साथ जनता की जो आकांक्षा है उस आकांक्षा को भारतीय जनता पार्टी। लोग कह रहे हैं, इंडिया गठबंधन कह रहा है कि ये बीजेपी कह रही है 400 पार, जनता नहीं कह रही है 400 पार। देश की 141 करोड़ जनता के दिलों में मोदी जी बसते हैं, और मोदी जी के दिल में भारत का प्रेम और 141 करोड़ जनता बसती है। हम सब जानते हैं मोदी जी के आने से ये देश का मान सम्मान स्वाभिमान बढ़ा है, देश आगे बढ़ा है, आर्थिक क्षेत्र में बढ़ा है, और तो और भारत तो चंद्रमा में भी भारत का झंडा लहरा रहा है। भारत का झंडा लहरा रहा है आकाश से लेकर के पाताल तक। केवल भारत तो समृद्धि का प्रतीक बन चुका है दुनिया के सामने। गांव, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान, दलित, आदिवासी सबकी हित की चिंता अगर करने वाली एक सरकार है तो सरकार का नाम है मोदी सरकार। तो दूसरे तरफ भ्रष्टाचारियों की जमात की प्रतीक क्या है? परिवारवाद और आतंकवादियों को समर्थन करने वाले, और तो और इस देश में अराजकता की स्थिति पैदा करने वालों की जमात, और तो और घोटाले करने वाले चेहरे वहां जमा है। इसलिए जनता उनको नकारने वाली है। अच्छा, जिस तरीके से एनडीए की बात कर ले तो 14 सीटों पर आप लोगों ने झारखंड में उम्मीदवार उतार दिया है, लेकिन इंडिया गठबंधन अब तक उसी खींचतान में है। रांची से संजय सेठ उम्मीदवार है, लेकिन कांग्रेस अब तक तय नहीं कर पा रही है। क्या लगता है उनके लेट का वजह? मैं बार बार कह रहा हूँ, कांग्रेस के अब नेता चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। ये हो रही है देरी। और आप देखे होंगे कि जिनको टिकट मिला है वो वापस टिकट राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी को वापस कर रहे हैं। झारखंड के परिप्रेक्ष्य में तो इनको विज्ञापन निकालना चाहिए इंडिया गठबंधन घमंडिया गठबंधन को। अब विज्ञापन निकाल के शायद कुछ लोग आ जाए जमानत जब्त कराने के लिए। अच्छा सर, जिस तरीके से आप एकदम अस्वस्थ होकर कह रहे हैं कि 400 पार मोदी की गारंटी, लेकिन ये सिर्फ शहरी क्षेत्र में दिख रहा है, क्या ग्रामीण क्षेत्र में भी उसी तरीके का माहौल है? देखिए, मैं पूरे बिहार में और झारखंड में जगह जगह घूम रहा हूँ, ग्रामीण क्षेत्र में घूम रहा हूँ। ग्रामीण क्षेत्र में तो शहर से ज्यादा लहर है, क्योंकि 80 करोड़ लोगों को 5-5 किलो अनाज देने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया। वैक्स कोरोना की लड़ाई में सबसे ज्यादा अग्रणी भूमिका मोदी जी के नेतृत्व में देश में लड़ने का काम। और तो और छोड़ दीजिए, किसानों के लिए किसान सम्मान निधि योजना के तहत हम सबको जानते हैं किसान आज खुश हैं, और तो और महिलाएं अब ड्रोन उड़ाने का काम कर रही हैं। इसलिए जो महिलाओं के साथ परेशानी होती थी, शौचालय का इज्जत घर जिसको हम लोगों ने नाम दिया है, आरक्षण को लेकर 11 करोड़ बनाने का काम किया है। इसलिए शहर से ज्यादा लहर, मोदी की लहर अगर कहीं है तो गांव क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में। अच्छा सर, आप बिहार की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ना सिर्फ झारखंड, बिहार भी आप घूम रहे हैं। जदयू में तो एनडीए का सबको का समर्थन मिल रहा है बिहार में, लेकिन झारखंड में ऐसा नहीं दिख रहा है। जदयू क्यों दूरी बनाए हुए नाराज है? कोई दूरी नहीं है, दल अलग है, दिल एक है, और दिल के अंदर बसे हुए हैं मोदी जी बसे हुए हैं। और मोदी जी का एक ही संकल्प है,
भारत को विकसित भारत बनाने का संकल्प और सब मिलकर के एनडीए गठबंधन के एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता का एक ही ध्येय है, फिर से एक बार मोदी सरकार। सर एक आखिरी सवाल लेते हैं। प्रभा तारा मैदान में एक बड़ी उलगुलान रैली होने वाली है इंडिया गठबंधन की, और कहा जा रहा है कि इस महारैली के जरिए वो अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उसी प्रभा तारा मैदान में प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ी भीड़ इकट्ठी की थी और उस भीड़ से ज्यादा भीड़ इकट्ठा करना उनका मकसद है, और यही वजह है कि इंडिया गठबंधन के जो शीर्ष नेता है वो उस उलगुलान न्याय महारैली में शामिल होंगे। मुझे विश्वास है कि प्रभात तारा मैदान में जब कार्यक्रम होगी इंडिया गठबंधन का, तो झारखंड की जनता से वो माफी मांगने का काम करेंगे। क्यों? इसलिए कि झारखंड के आंदोलन को बेचने का काम झारखंड मुक्ति मोर्चा ने किया था, खरीदने का काम कांग्रेस ने किया था, और वो उस पाप का प्रायश्चित करेंगे उस सभा में। उस सभा में इस बात को प्रायश्चित जरूर करेंगे कि झारखंड को एक बार नहीं 16 बार बेचने का काम, आंदोलन को बेचने का काम झारखंड मुक्ति मोर्चा ने किया था। और भी प्रायश्चित करेंगे कि जब जब उनकी सरकारें बनी है घमंडिया गठबंधन का, तब तक ये प्रदेश पीछे चला गया है और ये प्रदेश घोटालों का प्रदेश बन चुका है, और उसका अगर कोई किसी को प्रायश्चित करना चाहिए तो घमंडिया गठबंधन को। मुझे विश्वास है कि घमंडिया गठबंधन उस दिन प्रायश्चित दिवस मनाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ इस वक्त राज्यसभा सांसद पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश बात कर रहे थे, जिन्होंने तमाम मुद्दे पर अपनी बात कही। मैं गौरी रानी, द ST न्यूज के लिए रांची।